बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दौर में सिर्फ बड़े नाम, रुतबे या खानदान की पहचान से कामयाबी मुमकिन नहीं। जो लोग मेहनत, खुलूस, जद्दोजहद और सलाहियत के बल पर काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, चाहे आपका पसे मंजर कैसा भी हो। अगर आप में कुछ कर जाने की लगन है तो दुनिया आपको पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। हजरत अली सलामुल्लाह का कौल है, लोग तुम्हारे अमल से तुम्हें पहचाने, तुम्हारे नाम से नहीं। खुदएतमादी और मुसलसल सीखने की अहमियत ब्रांडेड नहीं, काबिलियत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इंसान तरक्की के इस मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया सिकुड़कर एक मोबाइल फोन की स्क्रीन में सिमट चुकी है। इल्म, हुनर और मुआक़ब हर शख्स के लिए बराबर मौजूद है। ऐसे दौर में अब हम ये समझ लें कि अब सिर्फ नाम या खानदान की बुनियाद पर कामयाबी का ख्वाब देखना काफी नहीं। आज का जमाना काम का दौर है। आपका नाम कितना बड़ा है ये अहम नहीं, आपका काम कितना अहम है, कितना मुखलिस है, फायदेमंद और बाअसर है, ये अहम है। कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो खुद पर यकीन रखते हैं, जो मुसलसल सीखते और मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमें चाहिए कि हम खुद को सिर्फ नाम या ज़ाहरी पहचान तक महदूद न रखें। अगर आप किसी गांव से हैं, अगर आपका तलीमी बैकग्राउंड कमजोर है या माली हालत अच्छी नहीं तो घबराए मत। ये दौर वो है जहां एक छोटे मोबाइल कैमरे से वीडियोस बनाकर लाखों लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा सकता है। एक आम इंसान गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकता है। ये बात याद रखें कि दुनिया आप लोगों को सलाम करती है जिन्होंने बगैर किसी नाम के सिर्फ काम की बुनियाद पर मुकाम बनाया है। ये दौर वो नहीं रहा जहां नाम से इज्जत मिलती थी। अब लोग पूछते हैं तुमने किया क्या है, तुम किसी बड़े खानदान से हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारा हुनर क्या है। ये दौर सिर्फ काम को पहचानता है, जो करता है वही आगे बढ़ता है। नाम वाले बैठे रह जाते हैं और काम वाले पर दुनिया बोलने पर मजबूर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं तुम्हारे अमाल को देखता है। तो खुद से सवाल करो, क्या तुम नाम के सहारे जियोगे या अपने अमल से दुनिया में कुछ कर दिखाओगे। याद रखो, नाम नहीं काम का दौर है। आज के दौर में सिर्फ बड़े नाम, अहदे या शोहरत काफी नहीं। अब वही लोग कामयाब होते हैं जो अमल करते हैं, जो मेहनत करते हैं और अपने काम से पहचाने जाते हैं। ये जमाना सिर्फ बातों का नहीं बल्कि कारकर्दगी कर दिखाने का है। अब लोग पूछते हैं कि क्या किया है, ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत करें और साबित करके दिखाएं कि आप वाकई काबिल हैं। आज के तेज रफ्तार और शोर शराबे वाले दौर में सिर्फ नाम या शोहरत काफी नहीं रही। लोग अल्फाज से ज्यादा आपके अमल, रवैये, अखलाक और किरदार को देखते हैं। हकीकी कामयाबी और इज्जत इन लोगों का मुकद्दर बनती है जो चुपचाप मेहनत करते हैं, वादा निभाते हैं और किरदार से अपने आप को साबित करते हैं। ये दौर क्या कहाँ से ज्यादा क्या का है। जिंदगी में कामयाब होना सिर्फ दौलत या शोहरत हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि अपने मकसद को पहचान कर इसके लिए मुसलसल मेहनत और खुलूस से काम करना ही असल कामयाबी है। कामयाबी के सफर में सब्र, इस्तकामत, दुआ, नीयत की सफाई और सच्चाई अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं लेकिन कामयाब वही होते हैं जो ख्वाबों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। कामयाबी के 5 अहम उसूल: साफ और मकसद का तयन, मुसलसल मेहनत और खुद पर यकीन, सीखने की लगन और वक्त की कदर, अल्लाह पर तवक्ल और दुआ, अच्छे अखलाक और मस्बत सोच। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि कामयाब जिंदगी की बुनियादी सतून है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कद अफलाह मन तज़क्का व ज़िक्रस्मा रब्बाही फसल्ला। तर्जुमा, बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद रखा और नमाजें पढ़ी। मैं आपको बताती चलूं कि आपके जहन में होगा कि नमाज कैसे कामयाबी का जरिया बनती है। तो नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ती है और जो अल्लाह पाक से जुड़ जाए वो कभी अकेला नहीं रहता, रूहानी सुकून देती है। कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, अंदर का सुकून और इत्मीनान भी कामयाबी का हिस्सा है और नमाज इसका जरिया है। कामयाब लोग वक्त की कदर करते हैं और नमाज दिन में 5 बार वक्त पर अमल करने की तरबियत देती है। नमाज इंसान को बुरी बातों से रोकती है जो किरदार को मजबूत बनाती है। कामयाब लोग किरदार वाले होते हैं। नमाज मुश्किलात में हौसला देती है। कुरान कहता है, वस्तईनु बिल सब्री वस्सलाती। तर्जुमा, सब्र और नमाज से मदद मांगो। जज़ाकल्लाह खैर।